क्या निफ्टी का राइज करेक्टिव है? क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का महत्व? न्यू एनालिसिस से रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी? कैसे पाए निफ्टी में तगड़े रिटर्न्स? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट, वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। अपने निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट नो हाउ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाएं तैयार। इस इंक्लूसिव यूट्यूब वीडियो में हम न्यू एनालिसिस की आकर्षक दुनिया के बारे में जानकारी देंगे। जाने न्यू वेब के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से ट्रेडिंग एक्शन लेने के फायदे, समझे करेक्टिव राइज के मेजर साइन, अपने ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट में वेब टेक्निक के क्रूशियल टूल्स को लागू करना सीखें। हम बताते हैं वोलाटाइल मार्केट में नेविगेट करना, न्यू एनालिसिस के यूनिक मेथड के अंडरलाइंग प्रिंसिपल की समझ विकसित करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पीछे के साइंस को जानें, वेब पावर से अवसरों को पहचानें, पैटर्न्स एंड रेशियोज डिकोड करें। हम रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज प्रदान करेंगे। मार्केट फ्लक्चुएशन में रिस्क मैनेजमेंट पर एक्सपर्टीज बनाएं। हम लोअर लेवल पर बाई और राइज होने पर प्रॉफिट बुकिंग पर जोर देते हैं। हम लंबे समय तक लॉन्ग पोजीशन से बचने पर जोर देते हैं। हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन संबंधित जोखिमों पर जोर देंगे। हमारा एक्सपर्ट एनालिसिस आपको प्रभावी ढंग से निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में नॉलेज और नेसेसरी टूल्स से लैस करेगा। अपनी ट्रेडिंग टेक्निक में न्यू एनालिसिस का दमदार उपयोग करें। लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड रहें। दोस्तों, जाने मार्केट ट्रेंड के साथ अलाइनिंग होना, अपने कैपिटल और गेंस को सुरक्षित रखने की कला में महारत हासिल करें, प्रॉफिट्स लेने वाले स्ट्रेटजी अनकवर करें। दोस्तों, ट्रेडिंग केवल अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के बारे में नहीं है, यह इफेक्टिव रिस्क मैनेज करने के बारे में भी है। तो समझदारी से दांव लगाने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग 26 अक्टूबर 2023 से हम लोग ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किए थे और जिसके तहत हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे कि यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हमारा ये थर्ड वेव था और उसका फोर्थ वेव के बाद यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किए थे, जिसका सबऑर्डिनेट वेव के तहत 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पर कंप्लीट करके और यहाँ से नीचे करेक्शन में इंटर किया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन का जो दोनों स्टेज है वो फुलफिल नहीं किया और इसके पहले ही हम लोग का यहाँ से ऊपर की ओर फिर से कंटिन्यू कर चुका है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एक 5 वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का जो फॉल हुआ ये भी करेक्टिव फॉल था और यहाँ से जो ऊपर की ओर जा रहा है ये 21 पैटर्न में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट करने के बाद इसके बाद का जो नीचे का मूवमेंट है और फिर जो ऊपर का मूवमेंट है ये इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग अभी इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, जिसका सबऑर्डिनेट वेव यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट करके करेक्शन में इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिफ्थ वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का रफली यहाँ से जो ऊपर की ओर राइजिंग कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग का 14 दिन का टाइम लगा था। लेकिन यहाँ से जब हम लोग का नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन नहीं किया और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन हम लोग का 2 स्टेज में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज तो फुलफिल कर चुका था लेकिन सेकेंड स्टेज हम लोग का फुलफिल नहीं किया और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया था तो जिसके तहत हम लोग का नीचे का ए, बी और सी वेव, यहाँ पे हम लोग का 3 वेव में नीचे कंटिन्यू किया था और यहाँ पे पूरा करके पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फिर से ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हो रहा है ये भी करेक्टिव राइज हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो 5 वेव बनाने का जो नीचे की ओर कंटिन्यू किया ये भी हम लोग का 3 वेव में था और पुनः यहाँ से जो राइज हो रहा है ये भी हम लोग का 3 वेव में है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि अभी हम लोग का जो 3 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हम लोग सिर्फ वेव को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करें और जब भी हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने
की संभावना है, तो बेहतर है हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ से हम लोग का ऊपर की ओर जो गया है, इसमें हम लोग का रफली 5 डेज लग चुका है, जबकि यहाँ से हम लोग का जो फॉल हुआ, जो हम लोग का 3 वे में था, इसमें हम लोग का 4 डेज लगा। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है ये जो राइज हो रहा है, ये हम लोग का करेक्टिव राइज हो रहा है। यहाँ से हम लोग का ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा ये ए, बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में वही छोटे से रेंज बाउंड में ऊपर ही रहने की संभावना, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि रेंज बाउंड के तहत धीरे धीरे ऊपर जाने की संभावना है। हम लोग का वीकली पॉइंट से हम लोग का जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल होगा, ये 22,100 का होगा। इसे स्टार्टिंग लेवल को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जब भी हम लोग का ऊपर से नीचे का पैटर्न कंफर्म करा, तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो यदि हम लोग पूरे वीक की बात करें, तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि इस वीक में 22,300 और ऊपर का 22,600 या 650 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। तो बेहतर है छोटा छोटा ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है। रेंज बाउंड में नीचे आता है तो यदि डिक्लाइन पे बाई करते हैं, तो ऊपर के लेवल पर जरूर प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि पूरे वीक के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल है, ये हमारा 22,100 का है। इस स्टार्टिंग लेवल को ध्यान में रख करके पूरे वीक के लिए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 वेव, यहाँ पर हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया, जिससे बड़े टाइम वेव का हमारा ये ए हो गया। और इसका यहाँ करेक्शन के तहत नीचे का ए, बी और सी, यहाँ पे हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया, और उसका यहाँ से हम लोग फिर से पुनः 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया है, जिसके तहत हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, यहाँ पे हम लोग का सी वेव कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पिछले दिन हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यदि मंडे की बात करें, तो मंडे के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल होगा, ये 22,300 का होगा। यदि ये हमारा ब्रेक कर जाता है मंडे को, तो हम लोग का ये कर सकते हैं कि हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। लेकिन यदि ब्रेक नहीं करता, तो ये हो सकता है अभी फिर से करेक्टिव राइज में ही रहने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,300 और ऊपर का 22,600 या 650 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मंडे ट्यूसडे का जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा, ये 22,100 का होगा। इसी स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, तब यहाँ पर यदि पैटर्न कंफर्म कर लेता है, जिसकी संभावना बहुत कम है, यदि कर लेता है तो फिर से नीचे कंटिन्यू करेगा। यदि ब्रेक नहीं करता, मतलब यदि हमारा दोनों स्टेज फुलफिल नहीं करता है, तो हो सकता है कि फिर से यहाँ से हम लोग तो ऊपर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे में भी छोटे से एक रेंज बाउंड में ऊपर ही रहने की संभावना है। लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि पूरे वीक की बात करें, तो पूरे वीक में भी जो राइज हो रहा है, ये करेक्टिव राइज हो रहा है, और करेक्टिव राइज के तहत हो सकता है कि 22,650 या 22,700 तक भी जाने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से जब नीचे का पैटर्न कंफर्म करें, तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है, क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म का जो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है, जो कि 21,710 का है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता, हम लोग ये माने कि अभी भी हम लोग का ऊपर की ओर कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म जो हम लोग का 20 मार्च 2024 से कंटिन्यू किया, ये अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये अभी भी हम लोग का ऊपर का राइजिंग ट्रेंड है, उसका स्टार्टिंग लेवल 21,710 को फॉलो करेंगे। यदि वीकली बात करें, तो वीकली में भी हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग का करेक्टिव राइज में वीकली पॉइंट से जो नीचे का स्टार्टिंग लेवल है उसको फॉलो करेंगे। और इंटरडे की बात करें, तो इंटरडे में रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करें कि डिक्लाइन पे आता है तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे। और जैसे ही नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक करता है, तो फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।